नमस्कार। जैसा कि आज 14 नवंबर का दिन है, इस दिन को जो है हमारे प्रिय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के रूप में जाना जाता है। और हम बात करते हैं हमारे साथी अध्यापक वीर बहादुर सिंह जी से। कुछ उद्देश्य जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के थे, इनसे जानेंगे। ये अपने शब्दों में बताएंगे। एसएसटी के अध्यापक हैं। सर, थोड़ा सा बच्चों के लिए बताइए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का उद्देश्य क्या था। थैंक यू सर। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का उद्देश्य ये था कि जब तक हम बच्चों का विकास नहीं करेंगे तब तक हमारे देश का विकास नहीं होगा, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं, और जब तक हम रीढ़ की हड्डी नहीं स्ट्रॉन्ग करेंगे तब तक हम पूरी बॉडी नहीं कंप्लीट कर सकते अपनी। और जैसा कि हम जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म हुआ था वो 14 नवंबर 1889 को हुआ था, प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। और इनका जो डेथ हुआ था वो 1964 में हुआ था। 1964 से पहले हमारे देश में या पूरे विश्व में जो बाल दिवस मनाया जाता है वो 20 नवंबर को सर मनाया जाता था जी। लेकिन क्या हुआ कि मतलब बच्चों के प्रति जो इनका स्नेह था, प्रेम था, और बच्चों के प्रति जो लगाव था, शिक्षा के प्रति एक जो बेसिक एजुकेशन को लेकर के इनका जो थॉट था, और बहुत सारे चिल्ड्रन एजुकेशन प्रोग्राम वगैरह इनके द्वारा चलाए गए, इन्हीं सब चीज़ों को सब देखते हुए जब इनकी डेथ हुई तो उसके बाद हमारे संसद में एक रेजोल्यूशन लाया गया जी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक स्मृति के रूप में, एक यादगार के रूप में इनको याद करने के लिए कोई ऐसा डे निर्धारित किया जाए जिससे इनको स्मृति दिवस के रूप में इनको याद किया जाए। तो वो सर फिर 27 मई 1964 की सर इनकी डेथ हुई। तो उसके बाद जन्म दिवस के अवसर पे 20 नवंबर से सर डेट रिप्लेस करके 14 नवंबर लाई गई, और तब से सर 1964 से लेकर के और आज तक सर 14 नवंबर को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पर सर ही चिल्ड्रंस दिवस मनाया जाता है। और ये सर बच्चों के सर्वांगीण, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, चाहे शैक्षिक इत्यादि प्रकार की सर इनका विकास हो, इनका उत्थान हो। और इसी के उपलक्ष्य में जैसा कि हमारे मैनेजर सर, हमारे अनिल सर और सभी अध्यापकों के द्वारा यहाँ बाग बगीचों में सर बच्चों को लेकर के आए हैं, और बच्चे डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और ये सब देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ सर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का एक उद्देश्य था, एक उनकी सोच थी कि जिस दिन हमारा जो है देहांत होगा, उनकी जो लिखी हुई किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने लिखा है कि जिस दिन मेरी मृत्यु होगी, जो हमारी अस्थि होगी, उसकी जो राख होती है उसे पूरे हिंदुस्तान में जो है फैला दिया जाए, इस रूप में कि हमारी जो सोच है, हमारी जो उद्देश्य है वह पूरे हिंदुस्तान में बरकरार रहे। और उसी सोच से जो भी, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी जो है बच्चों से बहुत अधिक प्रेम करते थे, इसीलिए उनके जन्म दिवस को जो है बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद, नमस्कार। जैसे हम लोगों के घर में क्या है, गरीबी है, अमीरी है ना, और ऐसी स्थिति आती जाती रहती है कि कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है। तो जिस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, उस समय भारत देश जो है शुरुआत कर रहा था, ठीक है, क्योंकि हम लोगों का जो है जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद 1950 में 26 जनवरी 1950 को हम लोगों का संविधान लागू हुआ। उस दिन जो है वो प्रधानमंत्री पद पर बैठे। उस दिन प्रधानमंत्री पद पर जब बैठे तब भारत जीरो पर था। जीरो जान रहे हैं ना, शून्य पर था। जैसे हम लोगों को कोई घर हो और कोई कमाने वाला ना हो तो हम लोग क्या रहते हैं, शून्य पर ही रहते हैं। जब हम लोगों भाई हैं, पापा हैं, कहीं बाहर जाते हैं, कमाने लगते हैं, आमदनी होने लगती है, तब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो उस दरमियान जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो देश जो है शून्य की स्थिति में। उसके बाद उन्होंने देश का डेवलप चालू किया। तो उस समय जो डेवलप करता है, जो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री हो, उसके पास बहुत सारी समस्याएं रही हो, ठीक है ना, इसलिए वो एक महान प्रधानमंत्री, ठीक।